आज 9 मई 2026 है। आज एक नया अध्याय शुरू हो रहा है बंगाल में। आज पहली बार आज़ादी के बाद बीजेपी का चीफ मिनिस्टर शपथ ले रहा है। शुवेंदु अधिकारी, ब्रिगेड परेड ग्राउंड, कोलकाता। पीएम मोदी, अमित शाह सब वहाँ हैं। लेकिन इस खुशी के पीछे खून भी है, दर्द भी है और एक माँ के बिखरे हुए बाल भी। ये वीडियो उस पूरी कहानी के बारे में है जो एक बेटी डॉक्टर की मौत से लेकर आज के शपथ समारोह तक। अगला 15 मिनट में पूरी सच्ची कहानी आपके सामने होगी। तो चलते हैं शुरू से। 9 अगस्त 2024, आरजी कार मेडिकल कॉलेज। एक 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर जो कि 36 घंटे के ड्यूटी शिफ्ट पे रेस्ट करने के लिए सेमिनार रूम में गई हुई थी और सुबह उसकी लाश मिलती है। पोस्टमार्टम ने कंफर्म किया कि रेप और मर्डर दोनों साथ में हुए हैं और फिर पूरा हिंदुस्तान हिल गया। दिल्ली के एम्स डॉक्टर्स ने स्ट्राइक की। महाराष्ट्र, गोवा, लखनऊ, यहाँ तक कि इमरजेंसी तक भी बंद कर दी गई थी। इंडिपेंडेंस डे की रात सारी महिलाएं कैंडल मार्च लेकर सड़कों पर निकली, जिसे रिक्लेम द नाइट का नाम दिया गया। अब सवाल यह है दोस्तों कि ममता बनर्जी ने क्या किया। उन्होंने डॉक्टर को काम पर वापस जाने के लिए कहा और सबसे शॉकिंग बात, उन्होंने ये कहा कि रात में अकेली मत जाओ। मतलब यार, गलती उस हॉस्पिटल की नहीं है, गलती उस सिस्टम की नहीं है, बल्कि गलती उस लड़की की है जो ड्यूटी पर गई थी। 15 अगस्त की आधी रात को पुलिस ने उस प्रोटेस्ट के बीच में टियर गैस चलाई, लाठियां चलाई और एविडेंस रूम के पास वैंडलिज्म की, यानी कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लिया। सुओ मोटो नोटिस का मतलब ये होता है गाइस, अगर सुप्रीम कोर्ट को किसी भी अखबार या फिर किसी सोशल मीडिया न्यूज़ रिपोर्टर के माध्यम से पता चलता है कि बहुत ही बड़ा अन्याय हुआ है और कानून का उल्लंघन हुआ है, तब इस केस में क्या होता है कि कोर्ट जो है वो बिना किसी पिटीशन फाइल किए हुए उस मामले में दखल दे सकती है। सीबीआई ने जांच अपने हाथों में ली, जिसमें कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष को अरेस्ट कर लिया गया और साथ ही साथ सिविक वॉलंटियर जो कि संजय रॉय था, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया और उन दोनों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई। लेकिन बेटी की मां रत्ना देवनाथ केवल यही कहती रही कि सिर्फ एक ही इंसान को पकड़ा गया है, बाकी जो असली साजिश करता है वो अभी भी बाहर है। 2026 के इलेक्शन में बीजेपी ने उस मां को टिकट दिया। रत्ना देवनाथ, पानीहाटी सीट, 24 परगनास से। ये सीट 2019 से टीएमसी की थी। रत्ना देवनाथ नॉमिनेशन फाइल करने के लिए गई। वहां पे टीएमसी वर्कर्स ने उन्हें घेरा, गालियां दी, धमकाया और बोला बेटी के नाम पे पॉलिटिक्स कर रही हो। एक माँ जो बेटी के मौत का इंसाफ मांग रही है, उसे बिजनेस कहा गया। सोचो कितनी शर्म की बात है ये। एक माँ के दर्द को किसी ने नहीं समझा और उस समय से रत्ना देवनाथ ने एक वादा किया कि जब तक बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक वो बालों में कंघी नहीं करेगी। আমি যতদিন না বিচার কি দিতে পারবো ততদিন চুল আঁচড়াবো না। और वो बिखरे बालों के साथ रैली पे रैली खड़ी रही। 4 मई 2026, काउंटिंग का दिन। टीएमसी का 15 साल पुराना किला एक ग्रेविंग मां ने अकेले तोड़ दिया और उस दिन ममता बनर्जी अपने ही गढ़ भवानीपुर से 15,000 वोटों के साथ शुवेंदु अधिकारी से हार गई। 15 साल का चीफ मिनिस्टर अपने ही सीट से बाहर। ये एक नंबर नहीं था, ये एक संदेश था। वहाँ के लोकल वोटर के अनुसार हम देख रहे हैं और हम याद रख रहे हैं, ये कहा गया था। दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो रेयरली कैमरे पे रिकॉर्ड होती है। बंगाल में एक बड़ा हिस्सा किसको वोट दिया ये बताने से डरता है। In rural areas, 6 to 7% people is not willing to speak. इलेक्शन के दौरान दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार कई डिस्ट्रिक्ट्स में लोगों ने बोला, रात को आते हैं और कहते हैं कि बीजेपी को वोट मत देना, नहीं तो बाद में देख लेंगे। एक विलेजर ने नाम न बताने की शर्त पर कहा उन्हें वेपन्स की जरूरत नहीं, उनके वर्ड्स ही काफी हैं कि बाद में क्या होगा। आउटलुक इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी पोलिंग एजेंट नादिया डिस्ट्रिक्ट में एलिगेटली घायल हुआ, सर पर 6 स्टिचेस आए और फिर भी फाइनल वोटर्स 93% टर्न आउट हुए, जो कि ईसीआई ने कंफर्म किया है। जो लोग डरते थे वो भी निकले। ये मत समझना कि वो सिर्फ बीजेपी के समर्थक थे या सिर्फ टीएमसी के। ये समझो कि बंगाल का वोटर इस बार डरा नहीं। अब वो चीज़ जिस पे सीरियसली बात होनी चाहिए। बंगाल में इलेक्शन के बाद वायलेंस, और मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ 2026 की, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ एक पैटर्न की।
2014 लोकसभा इलेक्शन जिसमें से 8 की मौत हुई और 811 लोग इंजर्ड हुए। 2021 असेंबली इलेक्शन जिसमें 50 से ज़्यादा लोग मारे गए। 2023 पंचायत इलेक्शन जिसमें 48 से ज़्यादा लोग मारे गए। और अब बात आती है 2026 के असेंबली इलेक्शन की, जहां पे 6 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर आई। पहले 36 घंटे में 14 पॉलिटिकल किलिंग की खबरें आई। सीबीआई की जांच में 52 मर्डर्स हुए जो अननेचुरल डेथ केसेस निकले। 39 रेप और मॉलेस्टेशन का केस हुआ। 80 साल की शोभा रानी मंडल जो कि अपने बेटे को बचाने के लिए गई और खुद मारी गई। 4 मई इलेक्शन का रिजल्ट आया। बीजेपी ने 207 सीटें जीती और फिर पुलिस ने कंफर्म किया 4 मौतें पहले ही दिन। बीजेपी के 2 वर्कर्स, टीएमसी के 2 वर्कर्स की मौत हुई, वो भी दोनों तरफ से। हावड़ा और बीरभूम में दोनों पार्टी के सपोर्टर्स की डेथ कंफर्म की गई। शुवेंदु अधिकारी के पर्सनल सेक्रेटरी रहे चंद्रनाथ रथ की मध्यम ग्राम में गोली मारकर हत्या कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक वो पीस मेंटेन करो कहकर घर लौट रहे थे। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की जिसमें गाड़ी का नंबर फेक निकला। बसीरहट में बीजेपी वर्कर जो कि रोहित रॉय थे उन्हें एलिगेडली गोली मार दी। रिपोर्ट के अनुसार ये सारी घटना टीएमसी वर्कर के साथ झगड़े में हुई और उनकी कंडीशन क्रिटिकल थी। टीएमसी का ये आरोप आया कि उनके ऑफिसेस को तोड़ा गया और उनके वर्कर्स पर हमला किया गया। दोनों तरफ से एलिगेशंस हुई, लेकिन बंगाल में एक सवाल हमेशा रहा है, जब सत्ता एक ही पार्टी के हाथ में रही और जब पुलिस भी उसी पार्टी की आर्मी रही तो इंसाफ कैसे मिलता। और अब इलेक्शन कमीशन ने पूरे बंगाल में पूरे पुलिस में रेशफल्स किया है। डीजीपी चेंज, न्यूट्रल आईपीएस ऑफिसर, यूपी से नए लोग लाए गए, इसी सोच से कि शायद इस बार इंसाफ का कुछ मौका हो। कुछ स्पेसिफिक खबरें जो वायरल हुई। कोलकाता के न्यू मार्केट में इलेक्शन रिजल्ट के बाद एलिगेडली एक बुलडोजर टीएमसी पार्टी के ऑफिसेस स्ट्रक्चर को तोड़ रहा था और सारे कैंपस में सैफ्रॉन फ्लैग्स लगे, जय श्री राम के नारे गूंजे, जो कि बीजेपी के लिए सेलिब्रेशन है और टीएमसी के लिए एक डर। ये चीज बीजेपी की नई सरकार के लिए एक टेस्ट है। क्या वो सेलिब्रेशन को डिसिप्लिन में रख सकते हैं? अब बात करते हैं ममता का वो कहना कि मैं नहीं जाऊंगी। बीजेपी ने 207 सीटें हासिल की और टीएमसी 80-90 सीट में सिमट कर रह गई और ममता अपने ही गढ़ भवानीपुर से 15,000 वोटों के साथ शुवेंदु अधिकारी से हार गई। और ममता ने क्या कहा, ये इमोरल विक्ट्री है, बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटें लूटी हैं। ममता बनर्जी ने रिजाइन करने से मना कर दिया और रिगिंग का आरोप लगाया और सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कह दी। तो चलिए बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। आर्टिकल 164 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर तब तक पोस्ट में रह सकता है जब तक फ्लोर टेस्ट में मेजोरिटी हो। ममता खुद एमएलए तक नहीं रही, वो सीटें हार गई। एक नॉन एमएलए सीएम सिर्फ 6 महीने ही पद पे रह सकता है। गवर्नर आर.एन. रवि उन्हें खुद रिजाइन करने को कह सकते हैं अगर वो नहीं मानते। आज़ादी के बाद पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी। एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो इस इलेक्शन में बहुत ज़्यादा छा गया, वंशवाद यानी कि डायनास्टिक पॉलिटिक्स। टीएमसी के बारे में तो सब जानते हैं। ममता बनर्जी के भांजे अभिषेक को पूरी पार्टी में नेपोटिज्म से आगे बढ़ाया गया और बंगाल में इसे ही भांजा राज कहा गया। बीजेपी में वंशवाद नहीं है, लेकिन पूरी तरह ऑनेस्ट रहूं तो बीजेपी में भी कुछ स्टेट लीडर्स के बेटे बेटी भी इलेक्शंस लड़ रहे हैं। बंगाल के वोटर्स ने ये क्लियरली देखा और भांजा राज को रिजेक्ट किया। अब बात करते हैं उस स्कैम की जिसने बंगाल के लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद की। पहले समझते हैं बंगाल में नौकरी का सवाल इतना बड़ा क्यों है। तो हर गांव में हर एक माँ बाप का एक ही सपना होता है, बच्चा पढ़ लिख के सरकारी नौकरी ले ले। सरकारी नौकरी मतलब जिंदगी की गारंटी। अब हुआ ये 2016 में एसएससी एग्जाम्स के लिए 23 लाख कैंडिडेट्स आए, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं मिला। सीबीआई की जांच में ये निकला ओएमआर शीट्स टेम्पर की गई थी, ब्लैंक आंसर शीट स्क्रिप्ट बाद में फिल की गई थी, पैसों के बदले नौकरियां बेच दी गई थी। सीबीआई की इस जांच में फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर पार्था चटर्जी को अरेस्ट किया गया, साथ ही साथ एमएलए मानिक भट्टाचार्य को भी अरेस्ट किया गया। कलकत्ता हाई कोर्ट 2024 26,000 अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हुए। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2025 में कहा फ्रॉड बियॉन्ड रिपेयर।
26,000 परिवार जो समझते थे जिंदगी सेट हो गई, सालों की कोचिंग फीसेस, माँ बाप की ईएमआई और एक बार का चांस, सब छिन गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता के स्टूडेंट्स ने कहा, हमने अपनी जिंदगी के 5 साल कोचिंग में लगा दिए, अब पता चला नौकरी पैसे देकर मिलती थी। ये करप्शन नहीं था, एक पूरी जनरेशन के सपनों की चोरी थी। अब एक टॉपिक जिस पे ऑनेस्ट बात होनी चाहिए, इलीगल इनफिल्ट्रेशन। बंगाल जो कि बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें अभी भी 952 किलोमीटर अनफेंस्ड है, यानी कि बॉर्डर जो है वो खुला हुआ है। बीएसएफ के डाटा के मुताबिक मई 2025 से जनवरी 2026 के बीच में सिर्फ 8 महीने के अंदर बांग्लादेश पुशबैक किए गए 2489 लोगों। अब एक अलग एंगल से सोचो, बंगाल वो जमीन है जहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी पैदा हुए, जिस धरती पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, जहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी बीजेपी के आइडियोलॉजिकल फाउंडर का जन्म हुआ, और भागवत गीता में कृष्णा जी ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मतलब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं खुद धरती पर आता हूँ। अब बात करते हैं बंगाल में 15 सालों में क्या हुआ। एक डॉक्टर बेटी का रेप और मर्डर सिस्टम ने ढाक दिया। 26,000 लोगों के सपनों की चोरी हुई, सिस्टम ने ढाक दिया। हर इलेक्शन के बाद खून, सिस्टम ने ढाक दिया। अधर्म बढ़ता रहा और एक माँ बिखरे बालों के साथ उठ खड़ी हुई। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। इसका मतलब है अपना काम करते रहो और रिजल्ट की चिंता मत करो। रत्ना देवनाथ ने अपना काम किया और 56,000 वोटों से वो जीत गई। बंगाल के 93% वोटर्स ने अपना काम किया, वोटर्स टर्न आउट हुए। अब बीजेपी का काम शुरू होता है और गीता ये कहती है, सत्ता मिलना काम का नहीं, धर्म से काम करना यही असली जिम्मेदारी होती है। लेकिन ये जीत सिर्फ बीजेपी की नहीं थी, ये जीत थी रत्ना देवनाथ की, बिखरे बालों वाली उस माँ की जो सड़क पे निकली इंसाफ मांगने और फिर बैलेट बॉक्स तक पहुंची। ये जीत उन 26,000 लोगों की थी जिनकी नौकरियां चुराई गई थी। ये जीत उन डॉक्टर्स की थी जो इंडिपेंडेंस डे की रात सफेद कोट में सड़कों पर थे। ये जीत उन वोटर्स की थी जो डरते थे फिर भी निकले। अब सवाल ये है, क्या बीजेपी वाकई में बंगाल बदलेगी या सिर्फ चेहरा बदलेगा और सिस्टम वही रहेगा? अब कुछ देखने वाली बातें हैं। क्या 26,000 एसएससी विक्टिम्स को नौकरी मिलेगी? क्या आरजीकर कॉलेज का पूरा सच बाहर आएगा? क्या बंगाल पुलिस सिर्फ मास्टर बदलेगी या सच में न्यूट्रल होगी? क्या पोस्ट पोल वायलेंस के गिल्टी दोनों तरफ से पकड़े जाएंगे? क्या घुसपैठियों का रियल सॉल्यूशन निकलेगा या फिर थ्योरेटिक? ये तो वक्त बताएगा। इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जो कहते हैं कि एक वोट से क्या होगा। रत्ना देवनाथ का एग्जाम्पल दिखाओ उन्हें कि एक वोट से भी बहुत कुछ होता है। कमेंट में बताओ, क्या बीजेपी बंगाल में असली चेंजेस ला सकती है या फिर सत्ता का चेहरा बदला है? मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।